और छत्तीसगढ़ को डायल 112 वाहनों की सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। बस कुछ वक्त का इंतजार है। 400 डायल 112 वाहनों को जब हरी झंडी दिखाएंगे, सभी जिलों में ये डायल 112 की सुविधा शुरू होगी। अभी तक सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 संचालित हो रही हैं। नए वाहनों से रियल टाइम रिस्पॉन्स पहले के मुकाबले बेहतर हो पाएगा। हर जिले को मोबाइल फॉरेंसिक लैब मिलेगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, जी मीडिया संवाददाता राजेश लगातार मौके पर मौजूद रहते हुए इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। राजेश, तैयारी पूरी, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। बस अब कुछ देर में एक नई सौगात की शुरुआत होगी जब गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। लाइव अपडेट। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह माना स्थित पीटीएस परेड मैदान पहुंच चुके हैं और उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मंच पे मौजूद हैं और उनके ठीक बगल में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से ये जो तमाम जो गाड़ियां हैं, चूंकि पहले केवल 16 जिलों पे ही ये डायल 112 की गाड़ियां संचालित हो रही थी, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं प्रदेश के सभी 33 जिलों में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट जन डायल 112 सेवा का विस्तार किया जा रहा है और इसी के तहत ये जो तमाम गाड़ियां हैं उन्हें अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना की जाएगी। देखिए, ये गाड़ियां जो है वो बेहद हाईटेक है। इन गाड़ियों पे कैमरे लगे हुए हैं, हाईटेक गाड़ियां हैं, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो डायल 111 की गाड़ियों के साथ साथ मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ये तमाम जिलों के लिए, हर एक जिले के लिए यह भी वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा, जिसमें सुकमा हो, बस्तर हो, दंतेवाड़ा हो या प्रदेश के अलग अलग जिले के। जी राजेश, आम जनता के लिए जरा आम भाषा में समझा दीजिए एक बार कि डायल 112 की जब शुरुआत हो जाएगी उनको किस तरह से राहत मिलेगी। कैमरा सुसज्जित है, इसके साथ ही पूरे स्टेट में देखिए, राहत सीधे तौर पे आम जनता को मिलेगी, क्योंकि एक ही नंबर पे यदि आप 112 पे ही यदि कॉल करते हैं, चाहे आपको स्वास्थ्यगत सुविधा की आवश्यकता हो, एम्बुलेंस बुलाना हो या इसके अलावा पुलिस की मदद चाहिए हो, आप इस 112 नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको ये सुविधाएं सीधे तौर पे मिलनी शुरू हो जाएगी। और चूंकि देखिए, ये केवल अभी 16 ही जिलों पे ये संचालित हो रही थी, तो ऐसे में चूंकि रियल रिस्पॉन्स टाइम की हमेशा बात होती थी, क्योंकि पुलिस के पास ये वैन नहीं थे, अत्याधुनिक वैन है ये, और ये जब पुलिस को मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कोई घटना होती है तो तत्काल प्रभाव से यदि फोन लगाया जाएगा 112 पे तो तुरंत ही ये गाड़ियां वहां पहुंच जाएगी। यदि कोई घटना होती है, मारपीट होती है, तो तत्काल प्रभाव से ये गाड़ियां पहुंच जाएगी, जिससे सीधे तौर पे आम पब्लिक को राहत मिलेगी। देखिए, 400 गाड़ियां हैं तो इसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। 400 ऐसे युवा जो ड्राइवर हैं उनको सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार मिला है। तो देखिए, रोजगार के साथ साथ आम जो जनता है उनके लिए राहत की खबर है। चूंकि देखिए, गाड़ियों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो होती थी तो पुलिस को पहुंचने में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता था, लेकिन ये जो गाड़ियां रहेगी, जिस तरह से 400 गाड़ियां हैं, भारी तादाद पे ये गाड़ियां हैं और वो सभी जिलों पे यदि संचालित होती है तो निश्चित तौर पे पुलिस को राहत भी मिलेगी और गाड़ियां रहने से तत्काल प्रभाव से पुलिस वहां मौके पे पहुंचेगी और जो घटनाएं होती है उनको रोकने में कहीं ना कहीं पुलिस को सफलता भी मिलेगी। सबसे खास बात यह है, चूंकि मोबाइल फोरेंसिक वैन भी है और ये जो वैन है, जैसे एफएसएल की जो टीम होती है, उनको यदि कहीं घटना स्थल पे जाना रहता है तो कहीं ना कहीं गाड़ी की बड़ी समस्या होती थी, लेकिन इस गाड़ी में भी तमाम चीजें रहेगी। चूंकि ये जो मोबाइल फोरेंसिक वैन है, इसमें खास बात मैं बता दूं, चूंकि ये गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसे सीधे तौर पे अब से कुछ समय पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा करके इन गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। प्रत्येक गाड़ी पे, यानी जो डायल 112 की जो पुलिस की जो वैन रहेगी, उस पे एक एक जवानों की तैनाती रहेगी। यदि कहीं पे भी, और ये गाड़ियां उन्हीं इलाकों पे तैनात रहेगी, अलग अलग इलाकों पे तैनात रहेगी, हर थाना क्षेत्रों को ये गाड़ियां दी जाएगी। बिल्कुल राजेश, छत्तीसगढ़ के लिए खास मौका है और इस खास मौके पर जब गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे, फिर एक बार फिर आपका वापस लौटेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
कार्यक्रम के समापन में माननीय अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाना है। छत्तीसगढ़ को डायल 112 वाहनों की सौगात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। 400 नई डायल 112 गाड़ियों की सौगात आज मिल रही है। हर जिले को मोबाइल फॉरेंसिक लैब और नए वाहनों से रियल टाइम रिस्पांस बेहतर होगा। राजेश लगातार वहां पर बने हुए हैं। राजेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो फिलहाल कार्यक्रम को लेकर क्या लाइव अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरी झंडी दिखा करके इन तमाम वाहनों को रवाना किया जा रहा है और तस्वीरों पे देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहां से रवाना हो रही है। और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। और तस्वीरों पे देख सकते हैं कि अब एक प्रतीक चिन्ह भी सौंपा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री को। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सौगात मिली है। काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं हाईटेक वाहनों की न होने से काफी ज्यादा समस्याएं हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस को ये वाहन मिले हैं और ये तस्वीरों पे देख सकते हैं आप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चूंकि यहाँ से आगे रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि यहाँ ये जो तमाम गाड़ियां थी उसे हरी झंडी दिखा दी गई है और छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई है। चूंकि यहाँ ये जो कार्यक्रम है अब लगभग समापन की ओर है और चूंकि यहाँ से अब सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के लिए रवाना होंगे। चूंकि बस्तर पे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 2 दिवसीय उनका दौरा है और आज चूंकि बस्तर में जाएंगे यहाँ से तो जन सुविधा केंद्र का भी शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे और उस बैठक में भी महत्वपूर्ण फैसले और निर्णय लिए जा सकते हैं। और ये तस्वीरों पे देखेंगे तो ये वही गाड़ियां हैं, काफी हाईटेक ये गाड़ियां हैं और ये जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से रवाना कर दी गई है हरी झंडी दिखाने के बाद। और यहाँ से तस्वीरें देखेंगे तो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट के बाद वहाँ से सीधे जगदलपुर जाएंगे। और जगदलपुर में चूंकि प्रस्तावित कार्यक्रम है, 2 दिवसीय उनका दौरा है और वहाँ जाकर के महत्वपूर्ण बैठक भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लेना है। और आज भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बस्तर में आयोजित किए गए हैं। इसके साथ साथ चूंकि जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं अब यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सौगात मिली है। डायल 112 जो वाहन है वो छत्तीसगढ़ पुलिस को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी कुल संख्या 400 गाड़ियां जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को दी गई है। जी ठीक है राजेश, वाकई में ये बहुत खास पल है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। अब वो तस्वीरें देख लीजिए जब गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर डायल 112 को यहां से रवाना कर रहे थे।